नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टोरी बूम। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जादुई घड़ा जो रोज़ सोना देता था। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, पर उसके पास ज़मीन बहुत कम थी। वह दिन रात खेत में काम करता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाती थी। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ मेहनत करती थी। दोनों गरीब थे, पर दोनों बहुत ईमानदार थे। एक दिन मोहन अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था ताकि नया पेड़ लगा सके। खोदते खोदते उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मोहन ने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना मिट्टी का घड़ा जमीन में दबा था। घड़ा देखने में बहुत साधारण था, टूटा फूटा और मिट्टी से भरा। मोहन ने सोचा, चलो घर ले चलता हूँ, शायद किसी काम आ जाए। उसने घड़े को साफ किया और घर के कोने में रख दिया। रात को सीता ने घड़े में कुछ पुराने कपड़े रखने के लिए हाथ डाला। उसे अंदर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। जब उसने निकाला तो देखा वह एक सोने का सिक्का था। सीता ने जोर से मोहन को बुलाया। दोनों हैरान थे, ये कहाँ से आया। अगले दिन सुबह मोहन ने फिर घड़े में हाथ डाला। फिर से एक सोने का सिक्का निकला। तीसरे दिन भी वैसा ही हुआ। मोहन को समझ आ गया, ये कोई जादुई घड़ा है जो रोज एक सोने का सिक्का देता है। बस एक ही सिक्का, ना ज्यादा ना कम। मोहन और सीता बहुत खुश हुए। रोज एक सोने का सिक्का मिलने से उनकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उन्होंने घर की छत ठीक करवाई, अच्छे कपड़े खरीदे और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा भी करने लगे। साल भर में उनके पास 360 सोने के सिक्के जमा हो गए। गांव में सब हैरान थे, मोहन इतना अमीर कैसे हो गया। पर मोहन और सीता ने किसी को घड़े की बात नहीं बताई। पर धीरे धीरे मोहन के मन में एक नया विचार आने लगा। वह सोचने लगा, रोज सिर्फ एक सिक्का क्यों, अगर मैं घड़े को तोड़ दूं तो शायद अंदर से बहुत सारे सिक्के एक साथ निकल आएं। सीता ने उसे समझाया, मोहन, हमें जो मिल रहा है वह बहुत है, हम पहले से कितने खुश हैं। घड़े को मत तो छेड़ो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर मोहन का लालच बढ़ता गया। वह रोज सोचता, एक सिक्का, बस एक सिक्का। अगर घड़ा तोड़ दूं तो शायद सैकड़ों सिक्के मिले और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। एक रात जब सीता सो रही थी, मोहन चुपचाप उठा और घड़े के पास गया। उसने सोचा, आज मैं इसका राज खोल ही दूंगा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से घड़े पर मारा। घड़ा टूट गया, पर अंदर से ना तो सोना निकला, ना कोई खजाना। घड़ा बस टुकड़ों में बिखर गया, बिल्कुल एक साधारण मिट्टी के बर्तन की तरह। मोहन उसे देखता रह गया। उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुबह जब सीता उठी और उसने टूटा हुआ घड़ा देखा तो वह बहुत दुखी हुई, पर उसने मोहन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि मोहन खुद ही अपनी गलती समझ चुका है। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। मुझे माफ़ कर दो सीता, मोहन ने कहा। हमारे पास जो कुछ था वह हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी था, पर मेरे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मोहन, हमने पूरे एक साल में जो 360 सिक्के जमा किए हैं वे तो अभी भी हमारे पास हैं। हम उन्हीं से अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सकते हैं। बस अब हमें यह सीख हमेशा याद रखनी है, जो हमारे पास है अगर हम उसी में खुश रहना सीख लें तो वही सबसे बड़ा खजाना है। मोहन ने अपनी गलती से सीख ली। उसने अपने बचे हुए सिक्कों से अपने खेत को बड़ा किया, गांव के दूसरे गरीब किसानों की मदद की और हमेशा खुश रहा। पर जब भी कोई गांव वाला उससे पूछता, मोहन तुम इतने अमीर कैसे बने, तो मोहन मुस्कुराकर बस इतना कहता, मेहनत से, और ये समझकर कि लालच में इंसान अक्सर वह भी गवा देता है जो उसके पास पहले से होता है। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें जो कुछ मिला है उसकी कदर करनी चाहिए।
ज़्यादा पाने के लालच में अक्सर इंसान वह भी खो बैठता है जो उसके पास पहले से मौजूद होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर भाई होगी। बहुत ही जल्द हम एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक कृपा करके आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पसंद आने पर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।